हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टारगेट गौतम में। दोस्तों आज का जो आपका टॉपिक है वो टॉपिक है कि जितने भी भारत और बंगाल के अंदर जो भी गवर्नर या गवर्नर जनरल हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। जितने भी जो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं उनको मैंने पूरे इतिहास से कलेक्ट करके आप लोगों के सामने लेके आया हूँ। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस टॉपिक से आपका एक क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में दिखाई देता है। अगर इतिहास से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इस टॉपिक से आपका एक क्वेश्चन जरूर दिखाई देगा, 100% दिखाई देगा। चलिए दोस्तों इतिहास स्टार्ट करते हैं। अपनी तकदीर खुद लिखना सीखो, अपनी तकदीर खुद लिखना सीखो। कोई चिट्ठी नहीं है जो दूसरे लोग लिखेंगे, कोई चिट्ठी नहीं है जो दूसरे लोग लिखेंगे। तो देखिए दोस्तों, भारत के गवर्नर एवं गवर्नर जनरल, भारत और बंगाल दोनों के। तो पहला जो क्वेश्चन है आपका कि बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था। बंगाल का प्रथम गवर्नर, सबसे पहला जो बंगाल का गवर्नर था वो था आपका क्लाइव। कौन? क्लाइव। बंगाल का प्रथम गवर्नर क्लाइव। इलाहाबाद की संधि क्लाइव के शासन में हुई। जब क्लाइव आया, जब क्लाइव गवर्नर था उस समय ही इलाहाबाद की संधि हुई थी। कब? 1765 के अंदर। और उसी के समय 1757 में प्लासी का युद्ध। बंगाल में द्वैध शासन लागू हुआ। बंगाल में जो द्वैध शासन लागू हुआ वो क्लाइव ने लागू किया था बंगाल में द्वैध शासन को। और उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटेन जाकर जैसे ही इतने कारनामे क्लाइव ने बंगाल के अंदर किए और उसके बाद जब वापस ब्रिटेन गया तो ब्रिटेन जाकर इसने अपनी आत्महत्या कर ली। तो पूरे इतिहास में ये ऐसा गवर्नर जनरल था पहला कि जिसने अपनी हत्या कर ली थी, जिसने अपनी हत्या खुद आत्महत्या की थी। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर बंगाल का प्रथम गवर्नर, और इलाहाबाद की संधि और प्लासी का युद्ध और बंगाल में द्वैध शासन और ब्रिटेन जाकर हत्या। ये पहला क्वेश्चन है आपका। किसके समय हुए इतने कारनामे? क्लाइव के समय। किसके समय? क्लाइव के समय। काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, ये काफ़ी महत्वपूर्ण बिंदु हैं। ये मान लो कि इनसे आपका एक क्वेश्चन 100% दिखाई देगा आपको। तो इतने सारे कार्य हुए कि बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? क्लाइव। इलाहाबाद की संधि क्लाइव के समय में हुई। और 1857 का जो प्लासी का युद्ध लड़ा गया वो भी क्लाइव के समय लड़ा गया। और बंगाल में द्वैध शासन लागू करने वाला कौन था? क्लाइव। और ब्रिटेन जाकर इसने अपनी खुद आत्महत्या कर ली थी। उसके बाद नेक्स्ट है, पहला हो गया। नेक्स्ट है आपका वारेन हेस्टिंग्स। कौन सा? वारेन हेस्टिंग्स, जो कि 1772 से 1785 तक गवर्नर रहा। कौन? गवर्नर रहा, गवर्नर जनरल नहीं, गवर्नर रहा। तो देखिए कि वारेन हेस्टिंग्स के समय कौन कौन से कार्य हुए। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, ये कौन था? बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल। इस पॉइंट को बहुत याद करें। जो पहला वाला है ये आपका बंगाल का प्रथम गवर्नर, और ये है बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल। और 1700 ये वाला जो था द्वैध शासन, इसने जो द्वैध शासन लागू किया था और 1772 में जाकर इसने द्वैध शासन को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया था। द्वैध शासन को, जैसे बंगाल में द्वैध शासन लागू किया था क्लाइव ने, और आगे चलकर जैसे अगला जो गवर्नर जनरल था उसने 1772 में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया। और 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। उस समय जो गवर्नर जनरल था आपका वो कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई। किसकी? एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई सर विलियम जोन्स के द्वारा। किसके द्वारा? सर विलियम जोन्स के द्वारा इसकी स्थापना की गई। तो किसके समय हुई? वारेन हेस्टिंग्स के समय। और ये ऐसा व्यक्ति था जिस पर ब्रिटेन में जाकर महाभियोग लगाया गया। ब्रिटेन में जाकर इस पर महाभियोग लगाया गया। तो अलग अलग दोनों क्वेश्चन हैं कि ऐसा कौन सा गवर्नर था जिसकी ब्रिटेन जाकर इसने खुद आत्महत्या कर ली। तो वो क्लाइव था। और ब्रिटेन जाकर जिस पर महाभियोग लगाया गया वो कौन था? वारेन हेस्टिंग्स, जो कि 1772 से 1785 तक गवर्नर जनरल रहा। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कौन सा? कॉर्नवालिस।
कौन सा? कॉर्नवालिस। सिविल सेवा का जज, सिविल सेवा का जो जनक था, कौन? सिविल सेवा का जनक। और जो पुलिस सेवा है उसका जनक, सिविल सेवा का जनक, पुलिस सेवा का जनक। और स्थायी बंदोबस्त, स्थायी बंदोबस्त कब किया गया? 1793 ईस्वी में। और दास प्रथा का अंत किसका? 1789 में जो दास प्रथा पर रोक लगाई गई थी वो किसने लगाई? वो आपकी कॉर्नवालिस ने लगाई थी। कब? 1786 से 1793 तक ये कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल रहा। कौन? गवर्नर जनरल रहा बंगाल के अंदर। तो ये आपका तीसरा पॉइंट हो गया, सिविल सेवा का जनक, पुलिस सेवा का जनक और स्थायी बंदोबस्त और दास प्रथा का अंत किसने किया था? कॉर्नवालिस ने। उसके बाद जो नेक्स्ट है आपका सहायक संधि। सहायक संधि किस गवर्नर जनरल के समय हुई थी? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि सहायक संधि किस गवर्नर जनरल के तहत हुई थी या किसके समय हुई थी। तो जो सहायक संधि है 1789 में हुई थी। और चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध ये किसके समय हुआ था? आपका लॉर्ड वेलेजली के समय। किसके समय? लॉर्ड वेलेजली, जो कि भारत बंगाल में 1798 से लेकर 1805 तक गवर्नर जनरल रहा था। कौन? लॉर्ड वेलेजली। तो लॉर्ड वेलेजली 1798 से लेकर और 1805 तक रहा था, क्योंकि चौथा जो आंग्ल मैसूर युद्ध है वो आपका 1998 और 1999 में लड़ा गया था। किसके किसके मध्य लड़ा गया ये युद्ध? एक तो ब्रिटिश की ईस्ट इंडिया कंपनी थी और हैदर अली। चारों युद्ध आपके जो आंग्ल मैसूर युद्ध हैं, पहला युद्ध हैदर अली और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत हुआ, दूसरा भी हैदर अली और कंपनी के मध्य में हुआ। दूसरे युद्ध में हैदर अली की मृत्यु हो गई और जो हैदर अली का पुत्र था आपका कौन? टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान ने इस युद्ध को आगे जारी रखा और तीसरा युद्ध भी टीपू सुल्तान ने लड़ा और चौथे युद्ध में जाकर टीपू सुल्तान की क्या हुई? कि मृत्यु हो गई। तो ये हो गया आपका लॉर्ड वेलेजली। उसके बाद है भारत का पहला गवर्नर। ये तो था बंगाल का पहला गवर्नर, ये था बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल। समझिएगा ध्यान से समझिएगा कि बंगाल का प्रथम गवर्नर और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल और भारत का प्रथम गवर्नर। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था आपका? जो कि 1833 के एक्ट के तहत भारत का जो गवर्नर जनरल बनाया गया वो कौन था आपका? विलियम बेंटिंग। कौन? विलियम बेंटिंग, जिसने सती प्रथा का अंत किया। जो सती प्रथा का जो अंत के लिए जो राजा राम मोहन ने लगातार प्रयास किए, तो उनको ध्यान में रखते हुए ये काफ़ी समझदार व्यक्ति था विलियम बेंटिंग। तो इसने क्या किया कि सती प्रथा का अंत किया। और विधि आयोग, इसने एक आयोग बनाया, जो विधि आयोग बनाया गया था वो मैकाले अध्यक्ष था। ये भी एक ब्रिटिश अधिकारी था जिसको इसने अध्यक्ष बनाकर और विधि आयोग की स्थापना हुई। तो भारत का पहला गवर्नर जनरल, सती प्रथा का अंत और विधि आयोग किसके समय हुआ आपका? विलियम बेंटिंग के समय। किसके समय? विलियम बेंटिंग के समय। उसके बाद जो नेक्स्ट है आपका व्यक्तिगत सिद्धांत। व्यक्तिगत सिद्धांत है, हड़प नीति है। व्यक्तिगत सिद्धांत और हड़प नीति ये डलहौजी के कार्यकाल में हुआ। कौन? ये बहुत घटिया प्रकृति का इंसान था, ये बहुत घटिया प्रकृति का इंसान। इसने क्या किया? इसने कि जिस किसी पर अगर बच्चे नहीं हैं या जिसका शासन नहीं चल रहा अच्छी तरीके से, तो उसको इसने हड़प नीति के द्वारा अपने क्षेत्र में मिला लिया। तो हड़प नीति, तो इसमें जो पहला आपका जो क्षेत्र मिलाया गया था वो मिलाया गया था सतारा। कौन सा? सतारा, जो कि 1848 में सतारा को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में मिला लिया। किसने? डलहौजी ने। दूसरा जैतपुर 1849 में, तीसरा संबलपुर 1849 में, चौथा उदयपुर 1852 में। ये उदयपुर राजस्थान का नहीं है, ये उदयपुर है आपके मध्य प्रदेश का। और नेक्स्ट है आपका झांसी, जो कि 1853 में, नागपुर 1854 में, अवध ये था सबसे लास्ट जो मिलाया अवध 1856 में। किसने? डलहौजी ने। और डलहौजी के समय ही पहली रेल जो कि मुंबई से थाने के मध्य चलाई गई। कब? 1853 में मुंबई से थाने के मध्य चलाई गई आपकी पहली रेल। वो किसके समय चलाई गई थी? डलहौजी के समय। और
इसने एक कार्य स्टार्ट किया वुड डिस्पैच। क्या? वुड डिस्पैच, जो कि 1854 में स्टार्ट किया, 1854 में, जिसे हम शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं। शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं, वो किसने स्टार्ट किया था? आपके डलहौजी ने। तो डलहौजी के कितने क्वेश्चन हैं? व्यक्तिगत सिद्धांत, हड़प नीति, ये जो क्षेत्र हैं सतारा, जैतपुर, संभल, उदयपुर, और सेना का जो मुख्य कार्यालय था इसने एक कार्यालय बनाया, अपनी सेना का एक कार्यालय बनाया। वो कहाँ पर? शिमला के अंदर। कहाँ? शिमला में। काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको थोड़ा ध्यान रखें। और पहली जो रेल चलाई गई और वुड डिस्पैच, ये सारे जो कामकाज हुए ये डलहौजी के समय हुए, ये डलहौजी के समय हुए थे। काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप जब भी क्लास को लें तो एक पेन और पेपर के साथ क्लास को नोट जरूर करें, क्योंकि नोट नहीं करेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, या बंगाल का जनरल कौन था, गवर्नर कौन था, या भारत का कौन था। आप इन चीज़ों में भटक जाएंगे। तो वीडियो को 1 से 2 बार देखें, आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएंगे। जितने भी इनसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट बन सकते हैं वो मैंने सारे नोट किए हैं, वो मैंने सारे के सारे नोट किए हैं। ठीक है, तो अगला है अंतिम गवर्नर जनरल। यहाँ से आपका गवर्नर जनरल का पद खत्म होता है और वायसराय का पद स्टार्ट होता है। भारत में वायसराय का पद स्टार्ट होता है। जो भी साथी वीडियो को देखें, आने वाले समय में देखें, तो प्लीज़ अपने साथी मित्रगणों या जो भी भाई बहन जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की या किसी भी एग्ज़ाम की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है ये उन लोगों के लिए। तो वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है आपका अंतिम गवर्नर जनरल। अंतिम गवर्नर जनरल, और 1857 की क्रांति के समय जो गवर्नर जनरल था वो कौन था? आपका लॉर्ड कैनिंग। कौन? लॉर्ड कैनिंग। 1857 की क्रांति के समय और अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। और लॉर्ड कैनिंग ही आगे चलकर भारत का पहला वायसराय बना। जो कि वायसराय हैं उन पर हम कल चर्चा करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अगर गवर्नर और गवर्नर जनरल को और वायसराय को इकट्ठा कर दिया जाए तो आप वैसे भी कंफ्यूज हो जाएंगे। इसीलिए आज का जो महत्वपूर्ण पॉइंट है ये क्रम से नहीं है, लेकिन जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो मैंने आप लोगों के सामने लेके आया हूँ। जितने भी आपके गवर्नर और गवर्नर जनरल थे वो मैंने आपको करवा दिए। ये हैं टोटल। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर एग्ज़ाम क्वेश्चन देता है तो इनसे बाहर नहीं निकलेगा आपका। इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं निकल सकता कैसे भी करके। गवर्नर और गवर्नर जनरल से अगर आपका क्वेश्चन आता है तो बाहर नहीं निकलेगा। बिल्कुल 100% गारंटी ही लेता हूँ कि बिल्कुल बाहर नहीं निकलेगा। तो ये हैं आपके टोटल गवर्नर जनरल और गवर्नर। ध्यान रखें कि बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? क्लाइव। और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स। और उसके बाद में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिंग। ठीक है, विलियम बेंटिंग भारत का गवर्नर। और आगे चल के जो नेक्स्ट आपकी वीडियो होगी वो कहाँ होगी, किस टॉपिक पे होगी? जो भारत के वायसराय हैं उन पर होगी। वायसराय को भी आगे चलकर ख़त्म कर दिया जाता है और फिर से जब भारत आज़ाद हो जाता है उसके बाद गवर्नर जनरल के पद को फिर से स्टार्ट किया जाता है। लेकिन गवर्नर जनरल के पद को फिर से समाप्त करके तब आपका राष्ट्रपति का पद सामने आता है 1950 में। तो ये है दोस्तों आज की वीडियो। बताइए कैसी लगी आज की वीडियो आपको। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ सब लोगों से विनम्र निवेदन करता हूँ कि वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और जो भी आपके साथी मित्रगण जो भी हों सब लोगों से शेयर करें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं कल। तो ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।